अभी क्या हुआ है, 1.5-2 महीने के अंदर आपका एक इनिशिएशन आया है। इसको पॉजिटिव लीजिए। जो बच्चा फुली डिमोटिवेटेड कह रहा है, मैं मानता हूं कि बेटा आपको शायद स्ट्रेस हो रहा होगा। दो चीजें हैं, एक कि आपने क्या इसको हल्का समझा था। ये तो होना ही है कि भाई आपकी फिजिक्स भी एक्सट्रीम पर जाएगी, केमिस्ट्री भी एक्सट्रीम पर जाएगी, मैथ्स भी एक्सट्रीम पर जाएगी, तो आपको दिक्कतें आएंगी मैनेजमेंट करने में, मार्क्स कम होंगे। क्या आपने ये पहले सोच लिया था कि आपके हमेशा फुल मार्क्स रहेंगे? क्या आपने ये सोच लिया था कि सारे सवाल बन जाएंगे? क्या सोचा था? अगर आपने ये चीज सोच के तैयारी स्टार्ट करी थी तो ये होना लाजमी है। और अगर आप थोड़े से प्रैक्टिकल हैं कि हाँ यार मैं जो चीज पढ़ूंगा उसमें कुछ कठिनाइयां आएंगी, कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, मेरे को प्रैक्टिस करना है और इंप्रूव करना है, अगर आप इस सोच के साथ हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको डिमोटिवेशन होगा। आप थोड़े से एंग्शियस हो सकते हैं यार कि मेरे ना इतने सारे सवाल नहीं निकले। डिमोटिवेशन नहीं कहते, आप थोड़े से एंग्शियस हो गए, थोड़ा सा परेशान हो गए, इसको डिमोटिवेशन नहीं कहते। एंड अगर आप इवन एंग्शियस भी हैं कि यार मैंने 100 सवाल लगाए और 100 सवाल में से मेरे 70-80 हो पाए, 20 नहीं हो पाए, ये मेरी सिली मिस्टेक्स रह गई या मुझे कंसेप्ट नहीं पता लगा, तो ये तब भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये होता रहेगा। आप उन 100 सवाल को पूरा लगा लेते, फिर नए 100 सेट के नए सवाल आते, हो सकता है उसमें किसी सवाल में आप अटक जाए, तो ये प्रोसेस आपका हमेशा कंटिन्यूड रहेगा। दूसरी बात, जो बच्चा कह रहा है कि फुली डिमोटिवेटेड, बेटा एक बात बता, तेरे पास और तरीका क्या है इससे बाहर निकलने का? तरीका क्या है तेरे पास? प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या तू वैसे ही रोना चाहेगा या फिर तू उस डायरेक्शन में अपने आप को हेल्प करेगा जिस डायरेक्शन में तेरे को बेनिफिट मिले? अगर तेरे अंदर ये है कि हाँ सर मेरे को इस कचड़े में से निकलना है, और मुझे पता है कि आप लोगों की डिमोटिवेशन हो क्यों रही है, क्योंकि आप लोगों का फोन यूसेज अपार्ट फ्रॉम स्टडीज अच्छा खासा। जिस दिन आप उसको कंट्रोल कर गए, मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन के लिए आपके पास इतना टाइम रहेगा, आप कहोगे यार मेरे पास 2 घंटे बच गए, मैं सो जाता हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ इतना टाइम निकल जाएगा, लेकिन आपका फोन यूसेज आपका थोड़ा सा दिमाग खराब। सर मेरे अंदर ना सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। एग्जाम से एक महीने पहले बेटा तेरे अंदर सिटिंग कैपेसिटी 15-15, 16-16 घंटे तक की होगी। वो कहां से आ रही है? कोई और डाल रहा है? वो तू खुद जानता है कि तेरे को आज रिक्वायर्ड है, तेरे को बैठना है, तू बैठेगा और तू पढ़ेगा। तू उस दिन सारे PYQs लगाने की कोशिश भी करेगा। और जब आज तेरे पास रिलैक्स, उस स्ट्रेस के पॉइंट से अगर आज देखे तो आज तू काफी रिलैक्स्ड है भाई। अगर तू आज उस चीज को कर ले तो तेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा उस समय। प्रैक्टिकलिटी से बच्चा दूर जा रहा है। और जब आप ये चीज समझ आते हो ना कि एग्जाम से 1 महीना पहले तो मेरे को करना ही है भाई, तुम सारे के सारे 16-16 घंटे पढ़ोगे, तुम सारे के सारे एक ही जगह पर बैठे रहोगे। उस समय ना तुम्हें फोन याद आएगा, ना तुम्हें अपने दोस्त याद आएंगे, ना तुम्हें अपनी फैमिली याद आएगी, कुछ याद नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ एग्जाम दिख रहा होगा। और प्रॉब्लम यह है कि आपको यहाँ से अभी 6 महीना दूर दिख रहा है या 5 महीना दूर एग्जाम दिख रहा है, तो आप लिटिल बिट रिलैक्स। यहाँ की स्ट्रेस को आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रेस आपके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जाम से पहले का स्ट्रेस और भी ज्यादा होगा भाई, तब और भी ज्यादा होगा। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है बैठने की, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है अपने आप को मना के पढ़ाने की, आज नहीं करोगे। लेकिन तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि भाई देखो, प्रैक्टिकल रहो। आप सभी लोग इमोशनल ह्यूमन बीइंग है, हर चीज पे इमोशंस आएंगे आपके, लेकिन एट द एंड क्या हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है उसको ध्यान रखिए। आपकी सिलेक्शन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है और सारी चीजें आपके लिए अभी के लिए सेकेंडरी है। मैं ये नहीं कह रहा वो लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ में अभी के लिए आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 1 साल पूरा इस तैयारी को दिया है और इस तैयारी में आपको दर्द होगा, दुख होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, चीजें छूटेंगी, चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, ऑब्वियस है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आप हमेशा आगे बढ़िए बेटा, अपने आप को मनाइए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस चीज को झेलते हुए आगे निकलेंगे, और मैं बता रहा हूं उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। और मैं हर बार बच्चे को एक बात बोलता हूं कि आपका ना प्रायोरिटी क्या है। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी सेट होगी ना यार कि ये एग्जाम मेरे को क्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट है, उस दिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा, कोई नहीं डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा। आप लोग जिन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं ना, आपने